अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। स्टूडेंट आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे और देखेंगे आज के लेक्चर में नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो क्या होता है। इसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम लेक्चर में पहली टाइप ऑफ जो सॉल्ट है उसको डिस्कस करेंगे, तो हम नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने अंडरस्टैंड करेंगे। तो नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट इसे कहते हैं, ये हमें देखना है, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्ट्स बनते किस तरह से हैं। हमेशा हम ये बात कहते हैं कि जब भी आप किसी एक एसिड सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हो विद बेस, तो एसिड और बेस के केमिकली रिएक्ट करने से सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब सॉल्ट जो बन रहा है वो किस टाइप का होगा ये भी हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्ट डेवलप बाय द complete replacement of of ionizable H positive ions with metal cation और ammonium ion is called normal और न्यूट्रल सॉल्ट। ये सिंपल एक डेफिनेशन मैंने आपके सामने राइट कर दी है। ठीक है, वो तमाम सॉल्ट्स के जो बनेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस के साथ। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि जितने भी जो हमारा अपना कहने के एसिड है उसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं जो कि वो डोनेट कर सकता है। आयनाइजेबल का मतलब ये होता है कि वो हाइड्रोजन आयन थे जो एक एसिड डोनेट कर सकता है इनसाइड वाटर एक्वस मीडिया में। ठीक है, उनको रिप्लेस कर देगा मेटल आयन या अमोनियम आयन, तो उससे बनने वाला सॉल्ट जो है इसको हम कहते हैं नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसकी मैं एग्जांपल देके फिर डेफिनेशन पे आऊंगा। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले एक जो है मतलब पिछले लेक्चर्स में कुछ जो है एक लेक्चर एक रिएक्शन जो है वो अंडरस्टैंड किया था। और वो रिएक्शन हमारे पास क्या था कि हमने देखा था, हमने रिएक्ट किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड को विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रिएक्ट करवा रहे हैं विद क्या, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इन रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है हमारे पास, यू विल गेट सोडियम क्लोराइड इक्वल टू पोटाशियम क्लोराइड और साथ में वाटर बनेगा। अब आप देखिए कि ये जो एसिड है ये एक ही प्रोटॉन दे सकता है इनसाइड वाटर, यानी कि पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन सिर्फ एक डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक ही कर सकता था। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने एक लिया, जिससे क्या हुआ कि वो प्रोटॉन भी जो है रिप्लेस हो गया विद दिस पोटाशियम। ठीक है, और पोटाशियम क्लोराइड बना और वाटर की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट है इस प्रोटॉन की। ठीक है, इस H पॉजिटिव आयन की। तो इस तरह का जो बनने वाला सॉल्ट है जिसमें कोई अब हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसे हम नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। वो सॉल्ट जिसमें कोई प्रोटॉन ना हो जो रिलीज करे और ये ऐसे बिहेव कर सके, इस तरह के सॉल्ट को हम नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको अगर आप पैक करवाते हो लेट्स सपोज विद जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब अगर आप जिंक सल्फेट में भी गौर करें तो जिंक सल्फेट में भी आप कहीं भी प्रोटॉन नहीं देख रहे, H पॉजिटिव आयन नहीं देख रहे डोनेट कर सके, या हाइड्रोजन नहीं देख रहे, जितने भी प्रोटॉन थे H पॉजिटिव आयन थे इनसाइड एसिड, वो सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं विद मेटल। ठीक है, जो रिजल्टिंग स्पीशी है इसे हम नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट का नाम देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर फास्फोरिक एसिड हो H3PO4, अगर हम उसको रिएक्ट करवाएं, ठीक है, किसके साथ भी, रिएक्ट करवाएं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, हम गेट करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड। ठीक है,
और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन थी। अब देखें कि ये जो तीन हमारे पास प्रोटॉन थे, हाइड्रोजन थे इनसाइड द एसिड, ठीक है, वो तीनों के तीनों रिप्लेस हो गए विद मेटल, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग स्पीशीज या सॉल्ट बना वो एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें कोई प्रोटॉन कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप अमोनिया को सॉरी नाइट्रिक एसिड को रेड करवाते हो, HNO3 को रेड करवाते हो, ठीक है, विद अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH, ठीक है। और इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, इस रिएक्शन के थ्रू आप लोग गेट करेंगे अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और साथ में वाटर बनेगा। जैसे कि ऊपर आपने देखा भी था कि या तो ये कि मेटल आयन रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन को इनसाइड एसिड तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होगा, या फिर ये कि अमोनियम आयन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे इनसाइड एसिड और उससे भी बनने वाला सॉल्ट जो होगा दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें कोई प्रोटॉन आपको या कोई हाइड्रोजन आयन आपको या हाइड्रोजन एटम नजर नहीं आ रहा, तो ये भी न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। तो होपफुली आपने न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट की जो टर्म है उसको बड़े अच्छे से समझा होगा, समझ आ चुकी होगी।